हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। भारत की आन बान और शान, यहाँ से ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए या फिर बी बीटेक स्टूडेंट के लिए टोटल 200 पोस्ट के लिए बम्पर अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। देखिए गाइस, दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। पहली चीज़ें ध्यान रखना और दूसरी चीज़ें भी। पहली चीज़ इसमें ये आप सभी के इन्फॉर्मेशन होगी, जो न्यू आईटीआई पास आउट हैं वो बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी, अगर आपकी एज समाप्त होने वाली है तो दूसरी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद कहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है, किस जॉब में आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी, कैसी मिलेगी, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपका भी लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, क्योंकि सेप्टेम्बर 11 का जिस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उसकी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कब तक ये वैकेंसीज रिवील होने की चांसेस है, कब तक वैकेंसीज आएगी। तो वीडियोस में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई कर दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। रिसर्च सेंटर जो IMRAT है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज इनवाइट है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद होने वाला है। तो वैकेंसीज यहाँ से निकाली गई है फॉर दी ईयर ऑफ 2024 एंड 25। 1961 को टोटली फॉलो करती है। ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर के लिए वैकेंसीज इनवाइट है। टोटल 200 पोस्ट है। तो वैकेंसी जो है वो कम नहीं है, पोस्ट मतलब अच्छी खासी है। सबसे पहले ट्रेड वगैरह के हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बेनिफिट्स एंड सेप्टेम्बर 11 की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में तो बी बीटेक जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ब्रांच आपका ECE, ट्रिपल ई, CSE के लिए वैकेंसीज है इसमें। मैकेनिकल एंड केमिकल की वैकेंसी है, टोटल 40 पोस्ट पर निकाली गई है। सेम यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट की अगर देखो तो इसके लिए भी ECE, ट्रिपल ई, CSE, मैकेनिकल और केमिकल के लिए, और यहाँ पर भी 40 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकाली गई है फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यानी कि एक ITI स्टूडेंट, NCVT, SCVT सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड देखना, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन एंड कोपा। तो जो मैंने ट्रेड का नाम ली, महत्वपूर्ण ट्रेड है, और यही सारी ट्रेड के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है 120 पोस्ट के लिए। जो यहाँ पर ट्रेड आपने देखा, ये आपकी कोर ट्रेड है ITI वाई स्टूडेंट का। ये आपकी जो मजबूत है, ये कोर ट्रेड ही होता है, यानी कि बेसिक ट्रेड है, जो हर स्टूडेंट को ये कहीं ना कहीं वैकेंसीज में ये सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगी। ओके, 120 वैकेंसी कम नहीं है, ITI स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। स्टाइपेंड आपको 25 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो कि लगभग लगभग 7,000, 8,000 और 9,000 होती है। एक ITI स्टूडेंट को 7,000 रुपये मिलती है, और DRDO में यही होता है, फिक्स होता है। टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों को 8,000 मिलेगी, और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपको यहाँ पर 9,000 मिलेगी, जिसमें से ITI स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर है उसे 7,700 मिलती है, और सेकेंड ईयर वाले को यहाँ पर 8,050 रुपये मिलती है। यहाँ पर मेरिट बेस पे सिलेक्शंस होगा, तो जॉब अच्छी खासी है, आई मीन अप्रेंटिसशिप अच्छी खासी है। सभी कैंडिडेट ध्यान से सुने, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि फॉर्म जो होगा आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी है। नेट्स एजुकेशन पे फॉर डिप्लोमा बीटेक वाले, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे फॉर ITI स्टूडेंट। और ये आपके रिसर्च इनरोलमेंट कोड है, इस्टेब्लिशमेंट कोड, इसको देखकर ही आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई यहाँ पे करना होगा। एज लिमिट अगर देखो तो 18 साल जो है वो आपका मिनिमम एज लिमिट है। पासिंग ईयर का फोकस ज़रूर करें, 2022, 23 एंड 24 जो है वो होनी चाहिए। और अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है मार्क्स आपका ज़रूरी है। 21 दिन से पहले ही फॉर्म अप्लाई करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 10 अक्टूबर से पहले, आई मीन सॉरी 15 अक्टूबर से पहले जो है फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ। टोटली यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट मेरिट बेस पे होगा,
क्योंकि रिटन टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कुछ होता नहीं है, तो मेरिट बेसिस पे होगा। इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है, इंटरव्यू वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप जब आपका डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाओगे ना, तब आपको यहाँ पर ली जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल के द्वारा। उसके बाद कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो ये सारी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर विजिट करना है। फॉर्म आपको उसी के ज़रिए अप्लाई करना है, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे विजिट करके अपने अपने हिसाब से अपने अपने ट्रेड वाइज फॉर्म अप्लाई करो। तो कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, दो नोटिफिकेशन, दो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें बेनिफिट्स क्या होगी। पहली देखो, जो कि मैंने बताया था कि मान लो आईटीआई आपने कर ली, डिप्लोमा डिग्री जो भी है, आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया। अब ये काम कहाँ पे आएगी? तो पहली काम देख लो कि गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ें अटैच कर सकते हो। एवोनिक्स डिवीज़न हो गया या फिर बड़े बड़े एरोस्पेस डिवीज़न हो गया, उसमें निकलती है वैकेंसी, तो उसमें यहाँ पे काम आएगी। दूसरी इसमें ये काम आएगी, जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ टीएएसएल का, कभी कभार जब वैकेंसी आती है, देखिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वो बिल्कुल डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ जो बनाती है सेम चीज़ें वो भी बनाती है। तो अगर ये सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे अप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल, जो सीवी प्रोफाइल है वो भी स्ट्रांग होगा, और उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पर जॉब भी मिलेगी। या फिर बड़े जैसे अडानी पोर्ट सर्विस हो गया, या फिर एरोस्पेस लिमिटेड में वैकेंसीज निकलती है बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी कभार पवन हंस में भी वैकेंसीज निकलती है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट में या फिर जो बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पर जब आप डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करके जाओगे तो आपकी वैल्यू, आपकी रिज्यूमे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे हाईली पैकेज वाली जॉब आप पा सकते हैं। पहली बेनिफिट्स। दूसरी बेनिफिट्स में भी बता चुका हूँ कि प्राइवेट में मिलेगी और गवर्नमेंट दोनों में। अब हम बात करते हैं सेप्टेम 11 की वैकेंसीज़ के बारे में, कि भैया अप्रेंटिसशिप करने के बाद समझ में आ गई, तो कोई ये ना समझे कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। ऐसा अभी कोई चीज़ लागू नहीं है, बट जीएम पावर के तहत फ्यूचर में अगर ये कर दिया जाए तो आप तो फंस गए ना। इसीलिए अप्रेंटिसशिप कर लो, आपके पास एज है, आप अप्रेंटिसशिप करते करते हुए भी जॉब कर सकते हो, करते करते हुए भी आप तैयारी कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। ओके। अब आ जाते हैं सेप्टेम 11 की वैकेंसी। देखिए बेहतरीन वैकेंसी है डीआरडीओ की, आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होती है वैकेंसी, वो सेप्टेम 11 की है। और सेप्टेम 11 की वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। कोई डेट ऐसा नहीं है कि कब तक आएगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नवंबर से दिसंबर में आपकी जो वैकेंसीज है आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सो जितने भी जहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती है, डिप्लोमा वाले के लिए टीए की रिक्रूटमेंट आती है, एसटीएबी की, तो बेहतरीन पोस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वालों के लिए, परमानेंट सरकारी नौकरी। और डीआरडीओ में नौकरी लग जाए तो रॉयल लाइफ है, उसके लिए टेंशन नहीं, क्योंकि पक्ष जो पीएसओ में मिलता है सेम आपको डीआरडीओ देती है। तो उसके लिए काफ़ी आपको वेट करना होगा, लेकिन एग्जैक्टली डेट है डीआरडीओ आरटीआई कितनों डालो, वो कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं लगाते हैं कि कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी तो ज़रूर होगी सेप्टेम 11 की एमटीएस की, बट फिक्स नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर लें आप सारे स्टूडेंट। ओके गाइस। बाकी बात एक्स्ट्रा कुछ आपको डाउट लगे कमेंट में बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।